नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC हो, MTS हो, CHSL हो, CPO हो, CGL हो, GD हो, NTPC हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, CRPF हो, सीटेक हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या फिर स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ये सोचेंगे कि ये चारों संख्या से ये 7 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 23 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से ये चारों संख्या से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे ये हमसे पूछ रहा है। देखिए 2, 4, 3 और 5 से हम लोग 7 कैसे ला सकते हैं। पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। 2, 4 और 3 और 5 से हम लोग 7 कैसे ला सकते हैं। अगर आपस में सभी को जोड़ेंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, अगर आपस में गुना भी करेंगे तो भी हमारा 7 नहीं बन रहा है। देखिए तो क्या करेंगे, अगर इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर दे यानी कि 5 गुना 3 कर दे तो हमारा 15 बन जाएगा। फिर इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर दे यानी कि 2 गुना 4 कर दे तो हमारा 8 हो जाएगा। और जब 15 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 7 बन जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे, पहले नीचे वाले दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, 5 गुना 7 कर देंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे। और जब ऊपर वाले दोनों को आपस में गुना करेंगे, 4 गुना 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। जब 12 में से 35 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे, जो काम इन दोनों में किए थे वही काम अब इसमें करेंगे। पहले नीचे वाले दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, 8 गुना 6 करेंगे हमारे 48 हो जाएंगे। जब ऊपर वाले दोनों को गुना करेंगे, 4 गुना 7 गुना 4 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे। और जब 48 माइनस 28 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 20 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 20 भरे जाएंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप पहले खुद से दिमाग लगाइएगा तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक हमारा श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या बढ़ी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 26 के बाद 8 है, 8 के बाद 56 है, 56 के बाद 11 है, 11 के बाद 45 है, 45 के बाद फिर 9 है, 9 के बाद 87 है और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला को देखिएगा तो एक पहले हमारा बड़ा संख्या है, फिर छोटा संख्या है, फिर बड़ा संख्या है, फिर छोटा संख्या है, फिर बड़ा संख्या है, फिर छोटा संख्या है, फिर बड़ा संख्या है, तो अगले हमारे फिर छोटे संख्या हो जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि 26 से हम लोग 8 का रिलेशन कैसे है ये सोच सकते हैं। देखिए 26 को ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग अंतर देखेंगे तो हमारे बहुत टाइम इसमें बर्बाद हो जाएगा। 26 को ही ध्यान से देखिए, 26 हमारा क्या होता है, 2 और 6 से मिलकर बनता है। अगर 26 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ लें यानी कि 2 + 6 कर दे तो सिंपल हमारा 8 बन जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 56 को देखेंगे तो हमारे 56 हमारे 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे 5 और 6 को तो हमारे 11 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 45 को देखिए, 45 हमारे 4 और 5 से मिलकर बनते हैं। इन्हीं दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 4 + 5 कर देंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे जो कि अगला संख्या हमारा लिखा हुआ है। फिर देखेंगे 87 है हमारा, 87 हमारे 8 और 7 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 8 + 7 करेंगे
तो हमारे 15 हो जाएंगे, जो कि हमारा अगला संख्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 15 भरे जाएंगे। 15 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 15 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और समझते चलिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है कि 55:50 समानुपात 46 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 55 का रिलेशन 50 से है, उसी प्रकार से 46 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग सिंपल सोचेंगे कि हम लोग 55 से 50 कैसे ला सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 55 हमारा क्या है? 5 और 5 से मिलकर बनता है। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर दे, 55 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर दे, यानी कि 5 गुना 5 कर देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, और इसका दोगुना कर देंगे तो हमारा 50 बन जाएगा। वही सेम हम लोग 46 को करेंगे। 46 हमारे 4 और 6 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 4 गुना 6 करेंगे तो 24 हो जाएंगे, और जब 24 का दोगुना करेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा। 48 कौन सा ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में हमारा 48 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा ट्रिक से हम लोग सोचेंगे 55 से 50 लाने को। देखिए 55 को ध्यान से देखिएगा, 55 का रिलेशन हमें 50 से देखना है, यानी कि 55 से हमें 50 लाना है। 55 को ध्यान से देखेंगे तो 55 हमारा 5 और 5 से मिलकर बनता है। अगर 55 के दोनों संख्या को आपस में स्क्वायर कर दे, यानी कि 5 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर कर दे और फिर दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 + 25 हमारा 50 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे। 46 है, 46 हमारे 4 और 6 से मिलकर बनते हैं। दोनों के आपस में स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर फिर प्लस कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे हमारे 16 हो जाएंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएंगे। 16 + 36 करेंगे तो हमारे 52 हो जाएंगे। 52 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 52 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वीडियो को रोककर एक बार खुद से ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि CEHG अनुपात XVST समानुपात LNQP अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से CEHG से XVST लिख रहा है, उसी प्रकार से LNQP से कौन सा अक्षर बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी सिंगल लेटर को देखेंगे। ये C से X कैसे लिख रहा है, E से V कैसे लिख रहा है, H से S कैसे लिख रहा है, G से T कैसे लिख रहा है, तभी हम लोग आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए C का रिलेशन X के साथ कैसा है, ध्यान से देखिएगा। C का जो ऑपोजिटिव लेटर होता है वो हमारा X होता है, यानी कि ये ऑपोजिटिव लेटर है। फिर E से देखेंगे तो V लिख रहा है, E का ऑपोजिटिव लेटर हमारा क्या होता है? V होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर H का ऑपोजिटिव हमारा S होता है, तो H का ऑपोजिटिव यहाँ पर S लिख दिया है। फिर G का ऑपोजिटिव हमारा T होता है। देखिए G का ऑपोजिटिव क्या होता है? हमारा T होता है, तो यहाँ पर T लिखा हुआ है। अगर आपको याद होगा ऑपोजिटिव लेटर तो आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए उसी प्रकार से हमारा L का ऑपोजिटिव क्या होता है? L का ऑपोजिट हमारा O हो जाएगा। फिर N है, N का ऑपोजिटिव हमारा M होता है। फिर देखेंगे Q है, Q का ऑपोजिटिव हमारा J होता है। फिर हमारा P है, P का ऑपोजिटिव फिर हमारा K हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? हमारा OMJK लिखा हुआ है। OMJK हमारा ऑप्शन नंबर E में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे OMJK लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले एक बार ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस लाइन से हमारा बड़ा संख्या है 27 है, 64 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहले क्वेश्चन को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा 8 और 5 से ये 27 कैसे लिख रहा है, 6 और 2 से 64 कैसे लिख रहा है, सेम उसी प्रकार से 10 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा वो हम लोग सोच सकते हैं। देखिए 8 और 5 से हमें 27 लाना है। क्या करेंगे, 8 और 5 को हम लोग क्या करेंगे कि हमारा 27 आ जाए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा। 27 हमारा क्या होता है, ये हमारा 3 का क्यूब होता है। फिर 64 को देखेंगे, ये हमारा 4 का क्यूब होता है। अगर हम लोग 8 और 5 से 3 ले आते हैं तो आसानी के साथ हमारा 27 बन जाएगा। देखिए अगर दोनों संख्या को आपस में माइनस कर दे, यानी कि 8 - 5 कर दे, तो हमारा 3 बन जाएगा। और 3 का क्यूब हमारा 27 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे, 6 - 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 - 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 4 का क्यूब हमारा 64 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाइएगा तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। वही सेम करेंगे, 10 - 5 करेंगे, दोनों संख्या को आपस में घटा लेंगे। 10 - 5 करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। और जब 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब हमारा 125 हो जाएगा। 125 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 125 भरे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो पहले आप खुद से इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दुख अनुपात, सुख समानुपात, मृत्यु अनुपात, क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से दुख से सुख संबंधित है, उसी प्रकार से मृत्यु से कौन सा शब्द संबंधित होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए दुख का विपरीतार्थक शब्द हमारा सुख होता है, यानी कि दुख का उल्टा हमारा सुख होता है, या फिर सुख का उल्टा हमारा दुख होता है। उसी प्रकार से मृत्यु का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। जन्म कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, जन्म हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे जन्म भरे जाएंगे। देखिए दुख का जो उल्टा होता है वो हमारा सुख होता है, या फिर कह लीजिए कि सुख का उल्टा हमारा दुख होता है। उसी प्रकार से मृत्यु का उल्टा हमारा जन्म होता है, या फिर जन्म का उल्टा हमारा मृत्यु होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछा है। सबसे पहले जब भी हमें आकृति गिनने के लिए बोले तो हम लोग आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे त्रिभुज गिन सकते हैं आसानी के साथ। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला हमारा ए एक चतुर्भुज है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग आकृति गिन लेंगे। इधर चतुर्भुज को उतार लेते हैं, इसमें आकृति गिन लेंगे। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो कौन सा ट्रिक अपनाते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे और उसका दुगना कर देंगे। तो पहला एक हमारा ए छोटा खंड हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा ए हो गया और चौथा ए हो गया। इसमें हमारा छोटा छोटा खंड 4 है, तो 4 का दुगना कर देंगे, 4 × 2 कर देंगे, तो इसमें हमारा 8 त्रिभुज बन गया। फिर इसमें देखेंगे तो एक हमारा ए त्रिभुज बन रहा है और दूसरा ए बन रहा है, और इसमें हमारा 8 त्रिभुज बना और इसमें 2। जब 8 + 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 10 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन करें। वेन डायग्राम वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। खेल, क्रिकेट, टेनिस, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए खेल है, क्रिकेट है, टेनिस है। खेल हमारा एक खेल होता है, खेल के अंदर ही हमारे सभी खेल होते हैं। टेनिस हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, या फिर कुछ भी हो, वो सारे हमारे खेल के अंदर ही आ जाएंगे।
क्रिकेट एक खेल है और टेनिस भी एक खेल है, लेकिन क्रिकेट और टेनिस ये दोनों हमारा अलग है, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। खेल के अंदर ही हमारे क्रिकेट आ जाएंगे और खेल के अंदर ही हमारे टेनिस आ जाएंगे। तो खेल के लिए सबसे पहले एक गोला हम लोग बना लेंगे। खेल के अंदर ही हमारा क्रिकेट खेल आता है और खेल के अंदर ही हमारा टेनिस खेल आता है। तो ये इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए संबंधित संख्या चुनने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 25:125 समानुपात अनुपात। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जिस प्रकार से 25 से 125 लिख रहा है, उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 25 का रिलेशन 125 के साथ कैसे है। देखिए अगर हम लोग 25 गुना 5 सिंपल कर देते हैं तो 125 हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या में गुना 5 करते हैं तो हमारा दूसरा संख्या बन जाएगा। वही सेम करेंगे सभी में। पहली संख्या में अगर गुना 5 करें, 9 गुना 5 करें तो हमारा 45 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 27 लिखा हुआ है। दूसरी ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो 55 है। 55 गुना हम लोग 5 करेंगे तो हमारा 50 25 और 2 27, यानी कि 275 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 175 लिखा हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, पहली संख्या 8 है। 8 गुना 5 करेंगे तो हमारे 40 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 75 है। जब 75 गुना 5 करेंगे हम लोग, 75 गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 25 7 5 35 और 2 37, 375 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 170 लिखा हुआ है। यानी सारे ऑप्शन गलत नहीं है। ऑप्शन इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन हमारा जो ट्रिक है वो ट्रिक हमारा गलत है। दूसरे ट्रिक से हम लोग सोचेंगे 25 से 125 लाने को। ध्यान से देखिएगा, 25 हमारा क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, और 125 हमारा क्या होता है, ये 5 का क्यूब होता है। उसी प्रकार से सेम देखेंगे, देखिए पहला स्क्वायर है, दूसरा क्यूब है। उसी प्रकार से सेम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में 9 हमारा क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। फिर 27 है। 27 हमारा क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। सभी में देख लेंगे 55 का स्क्वायर हमारा किसी भी संख्या का 55 स्क्वायर नहीं होता है। फिर 8 है तो 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, लेकिन पहला संख्या में हमारा स्क्वायर चाहिए। फिर ऑप्शन डी को देखेंगे, 75 है। 75 हमारा किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो तो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 9:27, जो कि 25:125 के तरह है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 8 से 40 लिख दिया, इसमें क्या कर दिया है कि 8 गुना 5 कर दिया है। जब हम लोग 8 गुना 5 करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। फिर देखिएगा 624 लिखे, इसमें 6 गुना 4 कर दिया है तो हमारा 24 हो गया, यानी कि जब हम लोग 6 गुना 4 करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। फिर 7 से 21 लिख रहा है, इसमें गुना 3 कर दिया है। जब 7 गुना 3 हम लोग करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा अंतर को, अब गुना 5 गुना 4 गुना 3, तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे, फिर गुना 2 हो जाएंगे। जब हम लोग 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 8 भरे जाएंगे। अब 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।